अच्छा जी, तो खेती बाड़ी के मुस्तकबिल में सबका इस्तकबाल है। आजकल फसल काटना सिर्फ खुराक इकट्ठा करने का नाम नहीं नहीं, बल्कि ये एक शानदार मुजाहरा है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी बड़ी दुनिया का पेट पालने के काबिल बना दिया है। और पैदावार वो तो इतनी ज्यादा है कि पहले कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। जरा इस अदद पर गौर करें, 2.5 अरब टन। ये वो हैरानकुन मिकदार है जो अब हम रिकॉर्ड टाइम में काट सकते हैं। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जाहिर है इन ताकतवर और जदीद मशीनों की बदौलत, जिन्होंने हमारे खेतों का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। तो ये इतना बड़ा पैमाना, ये असल में इंसानी जहानत का जीता जागता सबूत है। ये नाकाबिले यकीन मशीनें किसानों को वक्त के खिलाफ दौड़ में मदद देती हैं और ज़राअत में जो कुछ भी मुमकिन समझा जाता था उसकी हदों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह जदीद फसल कटाई होती कैसे है। चलें इस नाकाबिले यकीन सफ़र को समझते हैं, जो खेत में पहला बीज डालने से भी बहुत पहले शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला कदम जमीन की तैयारी। किसी भी बीज को बोने से पहले जमीन को बेहतरीन हालत में लाना पड़ता है। यही तो खेतीबाड़ी की बुनियाद है और यहीं से टेक्नोलॉजी का खेल शुरू होता है। देखें, जमीन तैयार करना भी एक पूरी साइंस है। किसान आमतौर पर 2 किस्म के हल इस्तेमाल करते हैं। एक है गहरे हल, जो 60 से 70 सेंटीमीटर तक नीचे जाकर सख्त जमीन को तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जड़ों को फैलने में आसानी होती है और पानी भी बेहतर तरीके से जज्ब होता है। दूसरी तरफ है कम गहरे हल। ये सिर्फ ऊपर की 15 से 25 सेंटीमीटर मिट्टी पर काम करते हैं, इसे नरम करते हैं और इसमें नामियाती मादा मिलाकर बीजों के लिए एकदम परफेक्ट बिस्तर तैयार कर देते हैं। अच्छा, जमीन तो तैयार हो गई, अब बारी है बिल्कुल नपी तुली बुआई की। यहां अंदाजे की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ी बड़ी सीड ड्रिल्स जो जीपीएस से चलती हैं, बिल्कुल सीधी कतारें बनाती हैं और बीजों को सही फासले पर बोती हैं। इसका फायदा यह है कि फसल एक जैसी उगती है, किसानों का बीज भी बचता है और पैदावार में तो जबरदस्त इजाफा होता है। और अब आते हैं असल मैदान में, यानी फसल की कटाई। ये वो मरहला है जहां हमें तरह तरह भी खास मशीनें देखने को मिलती हैं, और हर मशीन एक खास फसल के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिजाइन की गई है। जरा सोचें, अमेरिका की रियासत वॉशिंगटन, जो सेबों के लिए मशहूर है, वहां एक बड़ा चैलेंज था। सवाल यह था कि आखिर एक 10 टन वजनी दरख्त को इस तरह कैसे हिलाया जाए कि इस पर लगे नाजुक सेब खराब ना हो। इसी सवाल के जवाब ने जदीद टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि ज़रूरत किस तरह ईजाद की माँ बनती है। मिसाल के तौर पर जो सेब जूस के लिए इस्तेमाल होने हैं, उनके लिए एक सादा शेकर मशीन दरख्त को हिलाती है और फल ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये तरीका बहुत तेज़ है, दिन में 15 टन तक सेब जमा हो जाते हैं। लेकिन हाँ, फलों पर खराशियाँ आ जाती हैं। लेकिन वो सेब जो सुपरमार्केट में बिकने हैं, उनके लिए खास शेकर इस्तेमाल होता है, जिसके साथ एक जाल या फ्रेम लगा होता है। ये थोड़ा आहिस्ता काम करता है, लेकिन इससे मिलने वाला फल बिल्कुल साफ सुथरा और बगैर किसी खराश के होता है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी तो इससे भी एक कदम आगे निकल चुकी है। अब बागात में ज़हीन रोबोटिक बाजू आ रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरों की मदद से बिल्कुल पक्के हुए सेबों को पहचानते हैं और उन्हें इतनी सफाई से तोड़ते हैं कि क्या कहने। ये रोबोट्स तो पूरे सीजन की फसल की माली कीमत का भी अंदाजा लगा सकते हैं। चलें अब इंजीनियरिंग का एक और कमाल देखते हैं। ये गाजर काटने वाली मशीन, जैसे कि ग्रिम ईवो 280, असल में एक चलती फिरती फैक्ट्री है। ये जमीन से गाजरें खींचती है, उन्हें साफ करती है और खेत के अंदर ही उनकी छांटी भी कर देती है। सोचें, एक मशीन सैकड़ों मजदूरों की मेहनत बचा रही है और लाखों टन गाजरें बाजार तक पहुंचाने के लिए दिन रात लगी रहती है। पिस्ते की कटाई का तरीका तो वाकई देखने लायक होता है। एक हाइड्रोलिक शेकर दरख्त के तने को पकड़कर जोर से हिलाता है और नीचे बड़ी बड़ी जालियां बिल्कुल छतरी की तरह खुल जाती हैं और गिरते हुए सारे पिस्ते अपने अंदर समेट लेती हैं। इससे पिस्ते का जो नाजुक बैरूनी छिलका है ना, वो महफूज रहता है। तो अब तक हम थे खेत में, चलें अब खेत से फैक्ट्री का सफ़र करते हैं और इसके लिए हम एक फसल यानी बादाम के पेचीदा सफ़र को शुरू से आखिर तक देखते हैं। अच्छा, कोई भी बादाम हम तक पहुंचने से पहले कई मुश्किल मरहलों से गुजरता है। सफाई, छांटी और प्रोसेसिंग का ये पूरा अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी के बादाम ही आगे जाएं। तो पहला मरहला है सफाई का। सबसे पहले एक डिस्ट्रिकर मशीन बड़ी बड़ी टहनियों को अलग करती है। इसके बाद डिस्टोनर मशीन हवा और वाइब्रेशन की मदद से पत्थर और मिट्टी को हटा देती है और आखिर में डी-ट्रिगर मशीन बची खुची बारीक टहनियों को भी निकाल बाहर करती है। सफाई हो गई, अब शुरू होती है असल प्रोसेसिंग। पहले हलिंग के जरिए बादाम का हरा बैरूनी छिलका हटाया जाता है, फिर शेलिंग मशीन इसके सख्त खोल को तोड़कर अलग करती है
और आखिर में वाइब्रेटिंग कन्वेयर्स पर बादामों को उनके साइज के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। और अब आखिरी और सबसे अहम मरहला, क्वालिटी कंट्रोल। ये बहुत ही हाईटेक है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे बादाम में मौजूद छोटी से छोटी दरार को भी पकड़ लेते हैं, फिर रोबोटिक बाजू फौरन खराब बादाम को लाइन से हटा देते हैं, और आखिर में तसल्ली के लिए माहिरीन खुद एक आखिरी बार हर चीज को चेक करते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद अब हम देखते हैं कि ये खाम माल आखिर किस तरह एक मज़ेदार और जानी पहचानी चीज में बदलता है। तो अब ये बेहतरीन बादाम पॉस्चराइजेशन के बाद अपनी आखिरी मंजिल के लिए तैयार हैं। या तो इन्हें नमकीन करके भून लिया जाता है, या फिर ये बादाम की टॉफी जैसी शानदार मिठाई का सबसे अहम हिस्सा बन जाते हैं। चले देखते हैं ये टॉफी बनती कैसे है। सबसे पहले मक्खन और चीनी को पिघलाकर 155 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। फिर इस मिक्सचर को ठंडा करके उसके टुकड़े काट लिए जाते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों पर गरम चॉकलेट की एक तह चढ़ाई जाती है, और आखिर में जब चॉकलेट अभी गरम ही होती है, इस पर भुने हुए बादाम डाल दिए जाते हैं। और बस यहाँ आकर बादाम का सफ़र मुकम्मल होता है। ये मज़ेदार बादाम और शानदार टॉफ़ी का एक ऐसा हुसीन इम्तिजाज है जो खेती बाड़ी और टेक्नोलॉजी के मिलाप से ही मुमकिन हुआ है। पूरे सफ़र का क्या ही खूबसूरत अंजाम है। तो जैसे जैसे मशीनें और भी ज़हीन हो रही हैं और रोबोटिक्स मज़ीद तरक्की कर रही है, एक सवाल जहन में आता है, हमारी खुराक के सफ़र का वो कौन सा अगला हिस्सा है जिसे टेक्नोलॉजी फतह करेगी? मुस्तकबिल में हमारा खाना कैसे बनेगा और कैसे हम तक पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।